एसिड की जो चेन होती है उसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस आप लोग को मालूम है, डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन है ना, और साइटोसिन, थायमिन, ये डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। आरएनए में क्या पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड चेन में इन जैसे एक सीक्वेंस में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो उनको क्रम को क्या बोलते हैं, कोडॉन कहते हैं। ऐसी 3 नाइट्रोजन बेस का जो कोडॉन अलग अलग होते हैं, उन्हीं कोडॉन में यदि किसी नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट दूसरे नाइट्रोजन बेस से रहता है तो उसी को कहा गया है क्या, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में एग्जांपल में बता दे, जैसे ये कोडॉन है CAT, GAT, ये ऐसे क्या हो रहा है, 3 कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड चेन में जो कोडॉन्स रहते हैं ये 3 केस में रहते हैं नाइट्रोजन बेस। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर G का रिप्लेसमेंट है ना, A से हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए G का रिप्लेसमेंट किससे, A से हो जाता है। तो यहाँ पर कोडॉन्स के बारे में पहले आपको मालूम है कि ये कोडॉन्स का काम क्या होता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ये कोड करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटीन चेन का प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। तो यहाँ गलत नाइट्रोजन बेस के प्रवेश से क्या होगा, जो मैसेज क्या होगा, गलत जाएगा। तो यहाँ पर G की जगह में क्या हो जा रहा है, मान लीजिए A, तो फिर ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, यानी जो नाइट्रोजन बेस का है किसी दूसरे बेस के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोला है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है, एक्चुअली में 3 प्रकार का होता है ये। पहला है ट्रांजिशन। ओके। हाँ, तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो बताई मैंने आपको, 3 प्रकार के होता है। पहले से ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन और इन्वर्सन। ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसे ट्रांजिशन में आपको बताई थी 2 तरह के नाइट्रोजन बेस का वो होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के बारे में आप लोग को मालूम है कि प्यूरिन कौन सा होता है, ये एडिनिन और गुआनिन। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं। और पिरिमिडिन क्या होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, 3 तरह के पिरिमिडिन में नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो पहले बताई थी, जैसे डीएनए में क्या, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस होता है, और पिरिमिडिन क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो यदि कोडॉन में, जैसे कोडॉन का क्रम बना हुआ है, यदि इसमें क्या होगा, प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन के द्वारा, जैसे एडिनिन का सब्स्टिट्यूशन कोडॉन में क्या होगा, एडिनिन के द्वारा ही हो। तो एडिनिन दूसरा कौन सा, वो एडिनिन नहीं, सॉरी, प्यूरिन का जो है सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन के द्वारा ही हो। जैसे एडिनिन का क्या हो, प्रतिस्थापन ग्वानिन के द्वारा,
ग्वानिन का रिप्लेसमेंट एडेनिन के द्वारा, ऐसे साइटोसिन का रिप्लेसमेंट है वो थायमिन के द्वारा, और थायमिन का रिप्लेसमेंट साइटोसिन के द्वारा होगा। तो इस प्रकार के रिप्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। तो पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा ट्रांसवर्सन में क्या होगा? इसमें प्यूरिन का रिप्लेसमेंट है, या प्यूरिन का प्रतिस्थापन है जो वो पिरिमिडिन के द्वारा हो, जैसे कि एडेनिन का प्रतिस्थापन जो है वो थायमिन के द्वारा हो, या थायमिन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? एडेनिन के द्वारा हो। तो इस प्रकार के प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ट्रांसवर्जन। सेम साइटोसिन का ग्वानिन के द्वारा या ग्वानिन का साइटोसिन के द्वारा यदि रिप्लेसमेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन। अब जो थर्ड प्रकार का बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है वो है इनवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है? जो कोडॉन में, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूं, कोडॉन में नाइट्रोजन बेस है, इनका क्रम क्या होता है? बदल जाता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए CAT, यहाँ पर TAG, CAT। तो इस प्रकार से जो यहाँ बेसिस का क्रम बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इसको क्या होगा? इसको कहते हैं हम लोग इनवर्जन। तो ये पता ही है, जैसे कि ये कोडॉन्स क्या करते हैं? पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे ये जिसको करता रहा होगा, ये इसको करता रहा होगा, लेकिन ये इसका क्रम बदल गया तो ये अब दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ये कोडॉन जिसको कर रहा था वो अब इसको नहीं करेगा, ये दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन का क्रम क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये हो गया बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो जीन म्यूटेशन में जो दूसरा टाइप का म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। तो ये दो प्रकार का होता है, डिलीशन और इंसर्जन। पहले जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताएंगे कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें जो नाइट्रोजन बेस रहता है उसमें या तो किसी, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड चेन है जो उसमें नाइट्रोजन की नाइट्रोजन बेस की या तो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है। तो इसी आधार पर ये दो प्रकार का होता है। जैसे डिलीशन, इसमें एक नाइट्रोजन बेस की या तो कमी हो जाती है, कमी ही होती है। डिलीशन मतलब क्या होता है? लॉस। डिलीशन मीन्स लॉस। इसको एग्जाम्पल की तरह हम बताते हैं, जैसे CA, ये न्यूक्लियोटाइड चेन में नाइट्रोजन बेस का कोडॉन्स है। तो जैसे मान लीजिए यहां से इसका डिलीशन हो गया है ना, थायमिन का, तो फिर क्या हो जाएगा? तो देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन बेस क्या होगा? डिलीट हो गया, ये निकल गया। तो जो न्यूक्लियोटाइड चेन में बेस का कोडॉन का ये हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर CAT GAC है ना, ATA, यानी ये जो संदेश है जो एमिनो एसिड के लिए यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा। ये इसी को आउट ऑफ फ्रेम कहेंगे। मैसेज क्या होगा? मैसेज आउट ऑफ फ्रेम। फ्रेम
ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंसर्जन। इंसर्जन के नाम से स्पष्ट है, इंसर्ट यानी प्रवेश कराना। तो यहां पर क्या होगा, एंट्री। इंसर्जन का मतलब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पर कोडाउन के क्रम में ये यहां पर मान लीजिए एक ही एंट्री होती है ना, प्रवेश करता है यहाँ पर कहीं, तो फिर क्या होगा, कोडाउन का क्रम कैसे हो जाएगा, तो देखेंगे फिर कोडाउन का क्रम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा उसे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैसेज क्या होगा, आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस प्रकार के नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और इसकी विशेषता दोनों बदल जाती है ना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला है डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन, चौथा है इनवर्जन। डिलीशन नाम से स्पष्ट है, लॉस, नुकसान। यहां पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या में क्या होती है, या तो क्रोमोसोम की संख्या में कमी होती है, या क्रोमोसोम के पार्ट में कमी होती है। एक्चुअली क्रोमोसोम की संख्या में कमी नहीं होती, क्रोमोसोम के पार्ट में कमी होती है। डिलीशन की प्रोसेस जैसे क्या होता है, कब होती है, जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन में मालूम है आपको कि प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड, या मियोटिक सेल डिवीजन को 2 में बांटा गया है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। इसी में मियोटिक जो फर्स्ट होता है उसको भी 5 फेज में बांटे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज में। तो प्रोफेज फर्स्ट है मियोटिक सेल डिवीजन के, मियोटिक फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में जो जाइगोटीन अवस्था होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, ये मालूम होगा आपको इसके बारे में। तो जो जाइगोटीन अवस्था होती है सेल डिवीजन में, तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मालूम है आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में जो पार्ट्स का एक्सचेंज होता है, उसमें जो एक्सचेंज की प्रक्रिया के समय क्या होता है, एक आध पार्ट नहीं मिल पाता रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में। तो क्या होता है कि वो पार्ट साइटोप्लाज्म में ही या न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, घुल करके समाप्त हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, वो क्रोमोसोम क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्रोमोसोम के पार्ट में नहीं कमी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, डिलीशन। जैसे हम इसको एक थोड़ा सा ऐसे बता सकते हैं, जैसे देखिए क्रोमेटिड है मान लीजिए, इसमें जीन्स ऐसे हैं A B C D E F। तो डिलीशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे इस पार्ट में क्या हो रहा है, कमी हो जा रही है। तो फिर यहाँ क्रम क्या हो जाएगा जीन्स का, ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये इसमें इसका लॉस हो रहा है क्रोमेटिड के पार्ट का, तो इसी को क्या कहते हैं, डिलीशन। ऐसे ही क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या क्या होती है, यदि डबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ ही रहे थे। तो इसमें जैसे ट्रांसलोकेशन के बारे में, तो ट्रांसलोकेशन हमेशा क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमेटिड्स के पार्ट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये क्रोमेटिड है, ये है, ये दोनों, तो इनमें देख रहे हैं ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं। इनमें जब ये पार्ट्स का एक्सचेंज होता है तो इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है आपको, ये बिल्कुल नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स हैं, है ना, ये। तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्रोमेटिड है वो 180 डिग्री पर क्या होता है, घूम जाता है। जैसे ये देखिए, ये इसमें जीन का क्रम क्या है, ABCDEF। जब ये 180 डिग्री में ऐसे घूम गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बीच से ये टूट जाता है, और फिर जब ये सीधा होता है तो यहाँ पर देखिए ये जीन्स का क्रम क्या होता है, इस प्रकार से होता है ABEDCF। तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन के सभी प्रकार हो गए। इस प्रकार के म्यूटेशन जीनोमैटिक म्यूटेशन है नेक्स्ट। तो इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या घट या बढ़ सकती है। क्रोमोसोम्स की संख्या, जो आपको मालूम है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दो उसमें होते हैं, जैसे एक हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। यदि क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड नंबर की 3 या 4 गुना बढ़ जाती है तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीप्लाइडी। तो ये पॉलीप्लाइडी की जो कंडीशन है वो जीनोमेटिक म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है, यानी क्रोमोसोम की संख्या अपने हैप्लॉइड नंबर का 3 या 4 या कितने भी गुना क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को कहते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन। इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से अलग एक यूनिट में ही अध्ययन किया जाता है पॉलीप्लाइडी के बारे में। पॉलीप्लाइडी के द्वारा क्या है, पौधों की अनेक किस्में विकसित की गई है। तो ये हो गया जीनोमेटिक म्यूटेशन का थोड़ा सा। अब हो गया म्यूटेशन के बारे में। तो हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि म्यूटेशन के द्वारा क्या होता है, थोड़े समय में, इन शॉर्ट टाइम, ज्यादा मच बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े समय में अधिक यानी हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि जैसे कि बताया है पॉलीप्लॉइडी के द्वारा पौधों की अच्छी किस्म की विकसित की गई है। तो म्यूटेशन इसके लिए भी फायदेमंद है, और म्यूटेशन के द्वारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बताया गया है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में भी ज्यादा जानकारी म्यूटेशन के थ्रू ही हो पाई है। इसके अलावा कुछ नुकसान भी हैं, जैसे म्यूटेशन के द्वारा जो जीव विकसित होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं जीवित रह पाते हैं। म्यूटेंट्स है जो नॉट सर्वाइव्स। ज्यादातर इन्हें म्यूटेंट्स होते हैं वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा जो महासागरों में उड़ने वाले पक्षी हैं उनके बारे में यानी म्यूटेशन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया म्यूटेशन के द्वारा, कि वो महासागरों के बीच में कैसे उड़ पाते हैं, या उनकी उपस्थिति, उड़ने का नहीं, प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स
इन ओशिन कैन नॉट बी एक्सप्रेस थ्रू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में बस इतना ही। थैंक यू।